नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि 21 नंबर क्या करेगी। द एवरेज एज ऑफ ऑल द 20 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 24। ठीक है। द मिनिमम एज ऑफ a student is 18 and the maximum age of another student in the same class is 30 years. ठीक है। when the two students whose average age was 26 years restrict restricted from the class, but after on one of the restricted student was limited, now the average age of the class is कितना हो जाएगा average age of the class। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें जो है हमें एज तो हमें पता ही नहीं इंडिविजुअल का, तो वी कैन नॉट कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ द क्लास। ठीक है। व्हेन अ स्टूडेंट ऑफ अननोन एज लिमिटेड इन द क्लास तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इन अ सेट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर, द कंपोजिट नंबर जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स है एंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स ऑफ द सेट इज 9। if the number of prime numbers and the composite number are exchanged, then the average of the set of numbers is increased by 2। if during the exchange of the numbers the average of the prime numbers and composite number जो individually remain constant रहते हैं। ठीक है। then the ratio of the average of composite number to the average of prime number was कितना है कि लेट कर लेते हैं कि एवरेज ऑफ प्राइम नंबर भी p एंड एवरेज ऑफ कंपोजिट नंबर भी c। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर ऑफ प्राइम नंबर भी x होंगे। ठीक है। और कंपोजिट नंबर जो है 2x होंगे, यानी px प्लस 2cx अपॉन में कितना होगा 3x, जो कि बराबर 9 के है। ठीक है। p प्लस 2c इक्वल टू कितना है 27। ठीक है। और 2px प्लस cx अपॉन में 3x जो है बराबर कितना 11 के, तो 2p प्लस सी इक्वल टू कितना है 33। ठीक है। तो एक तो इक्वेशन 1 हो गया ये, और ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है। तो एडिंग कर देंगे, इक्वेशन 1 कर देंगे 1 और 2 को, और सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा p प्लस सी इक्वल टू कितना 20, और p माइनस सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो c अपन में p करने 7 अपन में 13, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कि टोटल एज ऑफ ऑल द गेस्ट्स और इन द पार्टी वाज 540 ईयर्स। इफ साउथ इंडियन कपल जो है लेफ्ट द पार्टी, देन द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग गेस्ट स्टिल रिमेन अनचेंज्ड where the age of the both the husband and wife जो है the South Indian couple was same। ठीक है। then the average age of this couple and the number a total number of guests in the party respectively कितने हो जाएंगे। तो ऑप्शन के थ्रू अगर सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी लेते हैं 20 और 27, यानी कि 540 अपॉन में अगर 27 करें तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है। तो 540 माइनस 2 इंटू 20 अपॉन में 25, जो कि बराबर है कितना 500 अपॉन में 25, यानी कि 20। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। और 24 नंबर कहते हैं इन द कमांड हॉस्पिटल लखनऊ the sum of the ages of all the 29 people is that physician surgeon and nurse is 696। ठीक है। और if the age of each physician and each surgeon and each nurse be 1 year 6 years 3 years more then the average age of the whole staff would have been 3 years more। ठीक है। if the number of surgeon is a square root of the two-digit number which is also a perfect cube, then the number of nurse in the hospital कितना हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर्स इन द स्टाफ अप इनटू एवरेज एज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल एज, यानी कि 29 इंटू 24 जो कि बराबर है कितना 696 के। ठीक है। तो 29 इंटू 27 कितना हो जाएगा 783। ठीक है। तो चेंज इन टोटल एज कितना हो गया 87। ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे फिजिशियंस सर्जन और नर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हो जाएंगे 21 माइनस एक्स 8 और एक्स। ठीक है। इंक्रीज इन एवरेज कितना हो जाएगा 1 6 और 3, और इंक्रीज इन टोटल एज कितना हो जाएगा 21 माइनस एक्स 48 और 3x। ठीक है। तो p प्लस एस प्लस एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 29। देयरफॉर इसका मतलब क्या होगा कि इफ x नर्सेज होंगे और देयर मस्ट बी 21 माइनस एक्स फिजिशियन होंगे, देन टोटल चेंज इन एज कितना हो जाएगा 21 माइनस एक्स प्लस 48 प्लस 3x,
जो कि बराबर होगा 87 का, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। x इक्वल टू 9 होगा तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज क्योंकि नंबर ऑफ नर्सेज पूछ रहा है ना इन द हॉस्पिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 25। द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ शर्वाश फॉर द सर्वेश फॉर द जनवरी टू जून कितना है 4200, एंड स्पेंड 1200 इन जनवरी एंड 1500 इन जुलाई। द एवरेज एक्सपेंडिचर फॉर द मंथ ऑफ फरवरी टू जुलाई कितना हो जाएगा? तो एक्सपेंडिचर फॉर जनवरी एंड जून इक्वल टू कितना हो जाएगा 4200 इंटू 6, 6 मंथ हो गया, यानी कि 25200। ठीक है, और फैब से जून तक कितना हो जाएगा? फैब से जून तक इक्वल टू 25200 माइनस 1200, और फैब से जुलाई कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू 2400 प्लस 1500, ये कितना आया? 2400 आया। ठीक है, 1500 जोड़ दिए यानी कि 25500। ठीक है, तो एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ फैब से जुलाई कितना हो जाएगा? 25500 अपॉन में 6, 4250। 4250 ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या बोला कि द एवरेज मार्क्स ऑफ सम ही डिक्रीजेस बाय 1 नंबर when he replaced the subject in which he has scored 40 marks by the other two subjects in which he has scored 23 and 25 marks respectively. Later he has also included 57 marks of the computer science. Then the average marks increases by 2. How many subjects were there initially? तो initially कितने subjects हैं? The number of subjects कितने हैं? n है। ठीक है, और average marks जो है कितने हैं? x हैं। तो total marks कितना हो जाएगा? nx। ठीक है, तो n+1 और x-1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? nx-40 +23 +25। ठीक है, तो x-n इक्वल टू कितना? 9। n+2 इंटू x+1 इक्वल टू कितना हो जाएगा? nx-40। ठीक है, +23 +25 +57। ठीक है, तो यहाँ से 2x प्लस एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 63। ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या निकला? एन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 15, और एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 24। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स वेर इनिशियली कितने सब्जेक्ट्स हैं? तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स क्या माना था हम लोगों ने? 15। ऑप्शन सी हमारा सी आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्या कह रहा है कि इन अ कंबाइंड फैमिली द एवरेज एज ऑफ 4 मेल एंड 7 फीमेल जो है वो 42 और 20 है ईयर्स respectively. If two person जो है whose average age is 13 years have left the family and other 3 people जो है joined the family whose respective ages are 11, 15 and 28 years, then the average age of the new family is increased by। तो इनिशियली जो है टोटल एज ऑफ फैमिली कितनी हो जाएंगी? 4 × 42, 4 मेल्स है और 7 फीमेल्स है, +7 × 20 कितने के बराबर? 308 के बराबर है। तो एवरेज एज कितनी हो जाएगी? एवरेज एज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 308 अपॉन में 11 यानी कि 28। ठीक है, तो टोटल एज ऑफ फैमिली कितनी हो जाएगी? 308 माइनस 2 × 13 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 28। ठीक है, तो 308 प्लस 28 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 336। तो न्यू एवरेज ऑफ द फैमिली कितना हो जाएगा? 336 अपॉन में 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। तो एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली इज इंक्रीज बाई 0 ईयर्स। ठीक है, तो एवरेज एज ऑफ द न्यू फैमिली इंक्रीजेड बाई 0 ईयर्स, यानी ऑप्शन डी हमारा आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्या होगा? एक टीचर जो है वो गिव सम ऑफ हिज क्लासेस टू फाइंड द एवरेज ऑफ एन नंबर्स 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट व्हेन द टीचर चेकड द सॉल्यूशन ही वाज फाउंड दैट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन स्टूडेंट जो है जस्ट मिस द नंबर for the addition, thus his average of the n numbers was 15। the value of n equals to कितना हो जाएगा? तो n लेट कर लेते हैं कि देर बी n नंबर एंड ही मिस बाई नंबर k। ठीक है, देन द एवरेज ऑफ विच ही कैलकुलेटेड इक्वल्स टू n इंटू n+1 अपॉन में 2 - k।
अपॉन में n, और इसका 15 के बराबर है, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 29, n इक्वल्स टू कितना, 2k। तो n इंटू एन माइनस 29 इक्वल्स टू 2k, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 29 और n जो है स्मॉलर देन 29 है, तो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो इनवैलिड होगा, क्योंकि द वैल्यू ऑफ n जो है वो नाइदर जीरो नॉन नेगेटिव है, विच इज़ एक्चुअली जो है वो नेचुरल नंबर है। तो बस फिर क्या होता है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n कितना हो जाता है, 30 होना चाहिए। n के इक्वल्स टू 15, तो n इक्वल्स टू 31 और k इक्वल्स टू 31। फिर से n जो है वो 31, n जो है वो बड़ा है 31 से, ठीक है। तो k जो है वो बियॉन्ड द रेंज हो जाएगा, तो ग्रेटर देन n, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन n। तो k जो है वो कैनॉट बी ग्रेटर देन n। तो इसका मतलब क्या होगा कि देयर आर ओनली टू वैल्यूज ऑफ k, सो देयर इज नो यूनिक वैल्यू ऑफ n, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 29, कि एवरेज अर्निंग ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन is 50 rupees per day. The difference between the highest earning and the lowest earning of any two person of the group is 45. If these two people जो है are excluded, the average earning of the group जो है वो decrease कर देगा 1 रुपए से। तो if the minimum earning of the person in the group lies between 42 and 45, the number of persons initially in the group was equal to the prime number with both its digits जो है वो प्राइम हो गए। नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इनिशियली कितने हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं कि n पीपल हैं इन द ग्रुप, और देयर इज द टोटल अर्निंग ऑफ द ग्रुप कितने हो जाएंगे, n इंटू 50। तो जो कि बराबर है कितने, n-2 इंटू 49 प्लस 2x प्लस 45, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x-53। n जो है वेयर x जो है जो लोएस्ट अर्निंग ऑफ एनी पर्सन है, तो क्या होगा, जो x की वैल्यू हो जाएगी वो 42 से छोटा x होगा और छोटा देन 47 होगा। तो n जो है वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ओनली पॉसिबल वैल्यू ऑफ n इक्वल टू कितना है, 37, ठीक है। और x इक्वल्स टू 45, ठीक है। तो नंबर ऑफ पर्सन इन द ग्रुप इनिशियली कितने थे, इनिशियली हम लोगों ने क्या माना था, n पीपल माना था इन द ग्रुप, यानी कि n इक्वल्स टू कितना, 37। ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट 30 नंबर, कि देयर आर थ्री कैटेगरीज ऑफ जॉब्स ABC है। द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टूडेंट जो है वो गॉट द जॉब E and B कैटेगरी 26 लाख पर annum, ठीक है। द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टूडेंट हु गॉट द जॉब ऑफ B and C कैटेगरी जो है वो 44 लाख पर annum है। एंड द एवरेज सैलरी ऑफ द स्टूडेंट्स हु गॉट द जॉब फॉर A and C कैटेगरी जो है वो 34 लाख पर annum है। The most appropriate range of average salary of all the three categories, if it is known that each student जो है get only one category of jobs A, B और C। तो क्या हो जाएगा कि कैसे बनेगा इसको, तो टोटल सैलरी कैसे बनेंगे, 26 इंटू A+B प्लस 44 इंटू B+C और प्लस 34 इंटू C+A, अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 इंटू A+B+C, ठीक है। अब ऊपर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 30 कॉमन ले लेंगे तो A+B+C प्लस 5B+9C, ठीक है, अपॉन में A+B+C। तो 30 प्लस सम पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है। तो मिनिमम सैलरी जो है वो 30 लाख होना चाहिए, एंड द मैक्सिमम सैलरी कैन नॉट बी एक्सीड देन 44, देन जो कि हाईएस्ट है ऑफ द थ्री से, ठीक है। तो मैक्सिमम सैलरी जो होनी 44 से कम होनी है, और मिनिमम सैलरी जो होनी वो लाइज बिटवीन 30 से 44, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।